ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समोल्लास, जिसके अंदर समीक्षा चल रही थी इस्लाम मत की और कुरान की, जिसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वाक्य समाज के अंदर उपयोग होता है, काफ़ी चर्चा भी समाज के अंदर होती है। उस काफिर शब्द के विषय में आज चर्चा करेंगे। काफिर वास्तव में है कौन, किसे काफिर कहा जाता है? क्योंकि मुसलमानों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि हिंदू काफिर नहीं होते हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि काफिर होते हैं या नहीं होते, और हिंदू उसमें काफिर कहा गए हैं या नहीं कहे गए, या काफिर जो है किसको कहा गया है। उस पूरे के पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। तो इस पूरे के पूरे विवरण को आज हम पढ़ेंगे, और कुछ जो खुदा की कुछ ऐसी इबादत वाली बातें भी हम देखेंगे, जिसमें खुदा जो है अपना आप को किस प्रकार से हम देखें भी खुदा होता है, परीक्षा खुदा की, यानी किस प्रकार से खुदा अपनी परीक्षा करवाता है मनुष्यों से, यानी मुसलमान लोगों से, उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आयत आई है कुरान की, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 245, उस पर लिखा है, वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, सुनना इसे पूरा। वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे, अच्छा बस अल्लाह द्विगुण कर दे उसको उसके वास्ते। तो जो वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे, और अल्लाह को जो भी मनुष्य देता है उसे वो दो गुनी करके लौटाता है अल्लाह। अल्लाह जो है कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति अगर अल्लाह को दी जाती है तो अल्लाह उसे दो गुनी कर कर जो है वापस कर देता है। अब ऋषि दंड यहाँ समीक्षा करते हैं कि भैया अल्लाह जो है, यानी कि तुम्हारा जो खुदा है, तुम कहते हो कि खुदा ने पूरा का पूरी कायनात बनाई है, पूरा का पूरा संसार बनाया है, उस खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई खुदा उधार लेवे और उसको दो गुना करके वापस देवे। तो ऋषि दंड यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो सारी की सारी बातें हैं ना, ये खुदा की नहीं है, और ना खुदा किसी से मांगता है। जब खुदा सारी की सारी कायनात को बनाने वाला है, उसको क्या प्रयोजन है कि वो जो है किसी से जो है कुछ मांगे, कोई धन मांगे, कोई संपत्ति मांगे, क्योंकि पूरी की पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसका बनाया हुआ है, यानी खुदा का बनाया हुआ है। तो वो खुदा क्यों इतना दिवालिया हो चुका है या भिखारी हो चुका है, क्या हो चुका है, क्या कंडीशन हो चुकी है उसके साथ में, तो पूरी की पूरी समीक्षा यहाँ पर लिखते हैं ऋषिजन। भला खुदा को कर्ज उधार लेने से क्या प्रयोजन, जिसने सारे संसार को बनाया हुआ मनुष्यों से कर्ज क्यों लेगा? कदापि नहीं, ऐसा तो बिना समझे कहा जा सकता है। क्या उसका खजाना खाली हो चुका है? यानी जो सारे के सारे संसार को खुदा अल्लाह जो सबको बनाता है, सबको चलाता है, यानी सबका पालन करता है, वो अल्लाह जो है कायनात को बनाता है, तो क्या उसका खजाना खाली हो चुका है, या वह हुंडी पुड़िया व्यापार आदि में मगन होकर टोटे में फंस गया है, जो उधार लेने लगा है और एक एक का दो दो गुना कर कर देता है सभी को? क्या ये साहूकारों का काम है? किंतु ऐसा काम तो दिवालियों में खर्च अधिक करने वाले और न्यून होने वाले, जिनका खर्च अधिक बढ़ गए हैं, जो दिवालिया हो चुके हैं, जिनके पास में धन ही नहीं है, या जिनकी आवश्यकताएं जो हैं आवश्यकता से अनुसार जिनकी डिमांड बढ़ चुकी है, जिनकी मांग बढ़ चुकी है वस्तु को एकत्रित करने की, जिनके शौक बढ़ चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं अल्लाह के नाम पर मांगते हैं। आपने देखा भी होगा एक वाक्य जो है, मुसलमान फ़कीर जो घूमते फिरते हैं झोला ठाकर, चद्दर आदि लेकर, वो करते हैं कि बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो यहाँ पर ये होता है कि भाई जो अल्लाह सबको देने वाला है, उसी के नाम पर, उसी के बंदे, उसी के खुदा के पैगम, खुदा के मानने वाले व्यक्ति उसी के नाम पर मांगते हैं, जो सबको अल्लाह दोगुना कर देने वाला है, वो उधार मांगता है। यानी कि अब इससे ये भी पता लगता है कि भाई अल्लाह जो है कोई व्यक्ति है, यानी कि भाई कोई मनुष्य है जो उधार मांगता है। नहीं तो अल्लाह अगर सर्वशक्तिमान है, जो सबको बनाता है, तो वो क्यों उधार मांगेगा, क्यों जो है दोगुना कर देगा? तो परमपिता परमात्मा जितना फल जो है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वैसा ही फल जो है उसके द्वारा दिया जाता है। नियम तो ये कहता है परमपिता परमात्मा, वैदिक ईश्वर का तो नियम यही है, जितना मनुष्य के द्वारा जैसे जैसे कार्य किए जाते हैं, वैसा वैसा फल जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो है अगर कोई भी मनुष्य जो है
जो कोई भी मनुष्य है, ये मुसलमान हो, हिंदू हो, जो जितना कार्य करेगा, कोई वर्कर है किसी कंपनी में मेहनत करने जाता है, मज़दूरी करता है, तो वो जितनी मज़दूरी यानी जितनी मेहनत वहाँ पर करता है, एक आय वहाँ पर तय होती है कि भई इतना पैसा जो है, इस कार्य को करने के बदले तुझे इतना रुपया पैसा मिलेगा। तो वहाँ से तो ये पता चलता है कि भई हाँ, कि भई जैसी जितनी मेहनत करी, ये लौकिक व्यवहार है, लेकिन परमपिता परमात्मा पे ये लागू नहीं होते। लेकिन मनुष्य का जो व्यवहार यानी मनुष्य संसार जो है ये, इसके अंदर तो जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है मेहनत का, उसको फल मिलता है, उसको रुपए मिलते हैं, अनाज मिलता है, कुछ ना कुछ वस्तुएँ उसको दे दी जाती है। लेकिन इसको परमपिता परमात्मा पे देखा जाए कि भई जो कार्य हैं यानी गलत पुण्य, पाप पुण्य जो किए जाते हैं आत्मा के द्वारा मनुष्य जीवन के अंदर, उनका तो लेखा-जोखा परमपिता परमात्मा के पास होता है, वही उसका निर्णय करता है, वही उसका फल देता है। वो अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है, अच्छी योनियों में भेजता है, अच्छे परिवार में जन्म देता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है, खराब योनियों में यानी भोग योनियों में जन्म देता है। दरिद्र परिवारों के अंदर भेजता है, लंगड़े, लूले, अपाहिज आदि दुनिया भर का रोग व्याधि जो हैं, परमपिता परमात्मा उसके अंदर भेज देता है उसको। ये सारे के सारे रोग उसके अंदर पनप जाते हैं। ऐसी ही व्यवस्था जो है परमपिता परमात्मा करता है फल की। और ये हुंडी क्या होती है, हुंडी के विषय में हम चर्चा कर चुके थे पूर्व की कक्षा में, यानी जब हम 11वां समूलाश्रम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हुंडी की चर्चा की थी ऋषिचंद्र ने। तो हुंडी का मतलब क्या होता है, जो पादरी लोग होते थे ना, जो ईसाई यानी ईसाई लोग जो हैं, वो क्या कार्य करे करते थे कि वो एक हुंडी यानी एक पत्र जैसा लिखवाते थे। यानी वो जिसको जन्नत जाना है, बहिश्त में जिसको जाना है, वो यहाँ पर अमुक-अमुक व्यक्ति जो है इतने-इतने रुपए, इतने-इतने पैसे, इतना-इतना धन जो है यहाँ पर जो है पादरी को जमा करा दे, एक हुंडी लिख दे और हुंडी लिख के इतने-इतने पैसे जो हैं, वो हुंडी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती थी ईसाइयों के अंदर और उस हुंडी को लिखा जाता था और हुंडी लिख कर पैसा लेकर पादरी जो है अपने पास में रख लेते थे। एक लेटर टाइप का लिख कर उसे दे देते। उसको कहते थे जब तो तेरी मृत्यु हो तो अपने घरवाले से कह देना कि भई ये जो मेरे द्वारा हुंडी लिखी हुई है ना कि मैं स्वर्ग में पाऊँ, सारे की सारी सामग्रियाँ जो इस भौतिक संसार में मिलती हैं, ऐसे ही स्वर्ग में यानी बहिश्त में मुझे मिलेंगी, रुपए मिलेंगे, यानी कि पूरी की पूरी खाद्य सामग्रियाँ, रुपए, पैसे, व्यापार और खाने पीने की वस्तुएँ, महिलाएँ आदि सभी वहाँ पर जन्नत में यानी बहिश्त में सभी कुछ मिलेगा और सारे के सारे रिश्तेदार आदि सभी का खर्चा आदि करने का एक ऐसी भौतिक दुनिया जैसे यहाँ पर है ना, कुल मिलाकर ऐसे ही वहाँ पर कल्पना की जाती थी ईसाइयों के द्वारा कि भी ऐसा ही तुमको परलोक में जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम कब्र में जब तक पड़े रहोगे, हुंडी तुम्हारे सिरयाने रख दी जावे तुम्हारे परिवार के द्वारा। जब फरिश्ते तुमको लेने आएँगे क़यामत के दिन, वो हुंडी खोल कर देखेंगे भई ये तो खुदा का यानी पैगम्बर का बंदा है, यहोवा का बंदा है, यीशु का बंदा है और ये तो पैसे जमा करके आया है, धन जमा करके आया है और इसको जो है सारी की सारी सुख सामग्रियाँ दी जाए, इसको दंड ना दिया जावे। ऐसी व्यवस्था जो है मूर्खता बनाने की जो है, हुंडी वाला पाखंड जो है उनका चलता था ईसाइयों का। तो उस हुंडी वाली पाखंड की वीडियो आप देखना चाहते हो, तो 11वें समोल्लास के नीचे जब 11वें समोल्लास में जाओगे तुम इसमें चैनल पर, तो वहाँ पर तुम्हें पूरी की पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, किस प्रकार से वो पाखंड वहाँ पर चलता है। और दूसरा एक और तर्क देते हैं ऋषिचंद्र कहते हैं कि भई क्या वो साहूकार है कि भई किसी व्यापार को कि व्यापार कर रहा है उसमें मुनाफ़ा जो है उसे 2 गुना मिल रहा है। कोई वस्तु बेच रहा है, वस्तु लाया ₹5 की और उसमें जो विनिमय आ रहा है यानी उसको कर जो आ रहा है, उसका जो व्यापार में पैसा आ रहा है वो उसको 2 गुना, तिगुना, चौगुना आ रहा है। तो ऐसे तो व्यापारी व्यक्ति करते हैं कि भई कोई व्यापार करना प्रारंभ करो, कोई वस्तु जो है ₹2 की, ₹5 की, ₹100 की, 200 में बेच दी, वहीं से दुगुना प्राप्त हो सकता है। लेकिन अल्लाह किस प्रकार से 2 गुना देगा? ये समझ में नहीं आती। भई अल्लाह जो सारे संसार को जब कहते हो कि भाई अल्लाह सबको बनाता है, वो अल्लाह धन का 2 गुना कैसे करके दे सकता है? ये तो किसी व्यक्ति यानी जो दिवालिया हो चुके हैं, भिखारी हैं और जो अल्लाह के नाम पर अपने आप को दुकानें चलाने के लिए बैठे हुए हैं, उनका सारा का सारा षड्यंत्र है। अल्लाह किसी को दोगुना करके नहीं देता है, ना अल्लाह किसी से माँगता है। तो यहाँ पर ईश्वर के लिए भी नियम है, जो परमपिता परमात्मा निराकार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, जो सभी के सुख दुखों के जैसे कार्य किए जाते हैं उनका फल जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। ऐसा वैदिक ईश्वर है, वो ना तो किसी से किसी प्रकार की सहायता लेता है, पृथ्वी को बनाने में, चंद्रमा को बनाने में, सूर्य को बनाने में और सारे के सारे संसार को बनाने में किसी प्रकार की किसी आत्मा की सहायता नहीं लेता और उसे किसी को फल देना है तो अपने पास से वो अपने सामर्थ्य से देता है। जैसे-जैसे उसके कार्य होंगे वैसा-वैसा भौतिक सुख उसको प्राप्त होता है, भौतिक लोक में उसको वैसी-वैसी सामग्रियाँ जो हैं उसके कर्म अनुसार उसको प्राप्त होती हैं पूर्व जन्म में। कुछ इस जन्म में भी होती हैं, कुछ पूर्व जन्म में भी होती हैं। ऐसी व्यवस्था परमपिता परमात्मा की। परमपिता परमात्मा में ये नहीं कहता वैदिक ईश्वर कि भई मैं तुम्हें दोगुना चौगुना करके लौटाऊँगा, जैसे कुरान का अल्लाह कहता है। तो ये इसका ऋषिगण खंडन करते हैं कि भई ये सारी की सारी बातें जो हैं दिवालिये लोगों की हैं, भिखारी लोगों की हैं
और जिनके खर्च अधिक बढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग तर्क जड़ते हैं कुरान के नाम पर, ऐसे ऐसे फर्जी बाड़े जो हैं करते हैं, अल्लाह के नाम पर दे दो, पैगंबर के नाम पर दे दो, मोहम्मद के नाम पर दे दो। तो ऋषिदंत कहते हैं सारी की सारी बातें जो हैं खंडनीय है, ऐसा कोई भी तर्क नहीं, कोई दोगुना चौगुना कर अल्लाह नहीं देता है। आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर है 249 और सूरा नंबर 2 की, जिसमें लिखा उनमें से कोई ईमान न लाया और काफिर हुआ, जो अल्लाह चाहता ना लड़ते, जो चाहता है अल्लाह करता है। अब यहाँ पर काफिर का भी एक शब्द जो बहुत प्रचलित है, तो मुसलमानों के कुरान में काफिर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन काफिर में जो ये कि पर्सनल हिंदू को नहीं लिखा गया। उसमें काफिर हर वो व्यक्ति है जो इस्लाम को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, हदीसों को नहीं मानता, इस्लाम की शिक्षाओं को पालन नहीं करता, हर वो व्यक्ति काफिर है। चाहे उसमें मुसलमान यानी उसमें हिंदू हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, कोई भी हो सकता है, यहूदी यानी जो मुसलमान मत से यानी गैर मुस्लिम हैं, वो सभी के सभी काफिर हैं, उसमें हिंदू भी आ जाते हैं। लेकिन जो ये कहा गया है मुसलमानों के द्वारा कि हिंदू को नहीं कहा गया, भैया बात तो वही है, हिंदुओं को वैसे कहा, लिख के ना कहा गया हो, लेकिन काफिर तो कहा गया है। भाई हिंदू थोड़ी मुसलमान मत को स्वीकार करते हैं, मुसलमान मत को मानते हैं, काफिर तो है ही ना। तो काफिर शब्द तो बहुत तुम्हारे कुरान में ही मिलता है। हर वो व्यक्ति काफिर है जो इस्लाम को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता, मोहम्मद की बातों को नहीं मानता, स्पष्ट तुम्हारी संकेत करती है कुरान। तो ये बात तो तुम्हारी तर्क बिल्कुल तर्क पे जो है खरी नहीं उतरती कि भाई हमने हिंदुओं को पर्सनल नहीं कहा। भाई भैया हिंदुओं को नहीं कहा, लेकिन ये तो कहा है कि वो सारे के सारे जो खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, ईमान नहीं लाते, नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते, रोज़ा नहीं रखते, वो बहुत सारे पैमाने जो इस्लाम के उन्हें नहीं फॉलो करते, वो सारे के सारे काफिर हैं, बाजुबल कत्ल हैं, मार देनी चाहिए। और काफिरों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। काफिर तुम्हारे दोस्त भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकते। अगर मजबूरन तुम्हें उनसे रिश्ता रखना भी पड़ रहा है, संबंध रखने पड़ रहे हैं, तो मन के ऊपर से रखो, यानी उपल्ले मन से जो है तुम अपने व्यवहार को यानी अपनी जब तक तुम्हारा काम बन सके जब तक रखो। उसके बाद में अंदर से तुम उनको पूरा स्वीकार मत ना करो कि भी हाँ ये हमारे अपने हैं। मौका देखो तो उनको अपना काम बनाए, भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम करो, मार भी दो, तुम्हें मौका लगता है तो उनको कत्ल कर दो। जब तक तुम्हें अपना उसने कोई भी तुम्हारा कार्य उनसे पूर्ण हो रहा है जब तक करते जाओ। जब तुम्हें लगता है कि भाई अब हम पर हमारा काम संपन्न हो चुका है, अब हमारा कोई मतलब नहीं है और हमारे खिलाफ कुछ ऐसा कर रहा तो उसको कत्ल कर दो। इस तरीके की एहसान फरामोश की बातें करने की जो है, एहसान फरामोशी की जो बातें हैं वो कुरान के अंदर भरी पड़ी। अल्लाह कहता है कि भाई उनसे जो है अपने जहाँ तुम्हें लग रहा है कि भाई हाँ मजबूरी है हमारी इनसे वार्ता करने की, व्यापार आदि करने की, धंधा आदि करने की, संबंध आदि रखने की, तो करो, लेकिन उपल्ले मन से करो, खुदा के दिल से दिमाग से मत ना करो, ईमान लाकर मत ना करो। तो ऐसा खुदा मना करता है। उन वह सारे के सारे व्यक्ति काफिर हैं जो कुरान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, हदीसों को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, और वो वाजिबुल कत्ल हैं। कभी भी उनके साथ में दोस्ती स्वीकार नहीं है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। सभी के सभी गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं। हिंदुओं से मेरा आग्रह है और सभी से जो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं वो कुरान की इस आयत को पढ़ सकते हैं जाकर, जिनको शक है। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 249 में लिखा हुआ। ऋषि ने अपने घर से नहीं लिखा ना हमने लिखा है, स्पष्ट बातें लिखी हुई हैं। ऋषिदंत कहते हैं कि क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर की ही इच्छा से है? क्या वह अधर्म का करना चाहे तो कर सकता है? जो ऐसी बातें हैं वह खुदा नहीं है। नहीं, क्योंकि भले मनुष्यों का क्या ये कर्म ही कि शांति भंग करके लड़ाई करवावे। इससे विदित होता है कि यह कुरान ना ईश्वर का बनाया हुआ है और ना इसके धार्मिक विद्वान का रचिता है। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई जो ऐसा अल्लाह है जो लड़वाता है, झड़वाता है, काफिरों को कत्ल करवाने की बातें करता है, बहुत सारे पैमाने वो बताता है। तो ऋषिदंत कहते हैं जितनी भी लड़ाई संसार भर के अंदर होती है मुसलमानों के द्वारा गैर मुस्लिमों से, वो सारी की सारी लड़ाई जो है अल्लाह के द्वारा करवाई जाती है, खुदा के द्वारा करवाई जाती है। खुदा उनकी आज्ञा देता है कि लड़ो, काफिरों को करो कत्ल, तुम सब बाजीबल कत्ल करो उनका, तुम्हारे रिश्ते संबंध रखने योग्य नहीं है। क्योंकि जब तक वो कुरान पर ईमान न ले आए, मोहम्मद को ना मान लें, नमाज ना पढ़ लें, ज़कात ना देते हैं, ये सारे के सारे कलमा आदि ना पढ़ लें, तब तक वो तुम्हारा संबंध बनाने योग्य नहीं है, तब तक तुम उससे व्यवहार भी नहीं कर सकते। ऐसा अल्लाह कहता है। ऋषि दंड कहते हैं कि भाई ये सारी के सारी जो झगड़े की बात चलती हैं, संसार भर में कातल किए जाते हैं, लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, दुराचार व्यभिचार आदि किए जाते हैं, सारी की सारी बातें जो हैं अल्लाह कहता है। अल्लाह सबको कहता है कि भाई जो ईमान नहीं लाएगा और वो सारे के सारे काफिर हैं, और काफिरों से तुम अपने संबंध मत न रखो, काफिरों से तुम दूर बचकर रहो, और मजबूरी हो तो रखो, और वो भी ऊपर ऊपर से रखो, अंदर से मत न रखो। अंदर से वही अपने भयानक राक्षस पर प्रवृत्ति रखो, भी मारने वाली, काटने वाली, मौका लगते ही अपने नबी की शान में अल्लाह की
कोई बात कह दी, कुरान के समक्ष कोई बात कह दी तो उसको कत्ल कर दो एकदम से, उसको मार दो, ऐसा अल्लाह कहता है। तो जितने भी संसार के अंदर झगड़े झगड़े चलते हैं, ऋषिदंत कहते हैं ये कुरान किसी धार्मिक व्यक्ति की लिखी हुई नहीं है, और ना इसके अंदर जो बातें हैं वो भी किसी धार्मिक व्यक्ति की नहीं है, ना किसी अल्लाह की लिखी हुई हैं, ये किसी मनुष्य मात्र की बातें लिखी हुई हैं। और अगर ईश्वर की बातें होती तो ऐसा भगड़ा झगड़ा लड़ाई करवाना, काफिरों का कत्ल करना, ऐसे कोई नहीं लिखता, क्योंकि जो ईश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सभी सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य पवित्र सृष्टि करता है। ऐसा परमपिता परमात्मा को क्या इस लड़ाई झगड़े में पड़ना कि भाई कोई किसको मारे कोई किसको मारे। ऐसा परमपिता परमात्मा किसी को ना आज्ञा देता है ना किसी का पक्षपात करता है। ये तो खुदा जो है मुसलमानों का और यहूदियों का ही पैगंबर जो है, यानी उनका यहुआ, मुसलमानों का अल्लाह, यही है जो उनके भेड़ बकरियों के पीछे पीछे लगे लगे घूमते हैं कि मैं मुसलमानों का हूँ अल्लाह, तो यहुआ खुदा जो है, यहुआ खुदा जो है वो यहूदियों का है। वास्तव में वो वही है जो नाम बदल दिया गया है, मुसलमानों के द्वारा अल्लाह नाम दे दिया गया है, और जो यहूदी और ईसाई उसको यहुआ ही कहते हैं। बस फ़र्क कुछ भी नहीं है, जिब्राइल, फरिश्ते, पैगंबर सभी वही हैं। बस मूर्खता बनाने वाली बातें हैं कि भाई ईश्वर है, खुदा है, पैगंबर हैं, वही सारे के सारे वही हैं जो यहूदी परंपरा हैं। बस थोड़े बहुत अंतर नाम मात्र के इनके अंदर हैं। वही है कि वाजुबुल कत्ल करो, मारो पीटो सब है। बस थोड़ी कट्टरता इनके अंदर अधिक आ चुकी है, जो यहूदी और ईसाइयों के अंदर इतनी कट्टरता नहीं है। इनके अंदर कट्टरता ज़्यादा है। ये किसी को भी अपना नहीं मानते, किसी को भी अपना संबंध नहीं रखना चाहते। ये सोचते कि बस पूरा का पूरा ब्रह्मा, यानी पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी की पूरी भूलोक जो है ये पूरा का पूरा गजवाए हो जाए, पूरा का पूरा हरा हरा दिखाई देवे, टोपी वाले दिखाई दें, जालीदार टोपी वाले दिखाई दें, बस दाढ़ी वाले दिखाई दें, बिना मूंछ वाले दिखाई दें, और सारे के सारे काफिरों को जो जितने भी हैं मुसलमानों से अलग, उनकी घरों को लूट लिया जावे, इज्जत बेइज्जती को तार तार कर दिया जावे, संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जावे, संसाधनों पर कब्जा कर लिया जावे, सबको मार मार कर भगा दिया जावे, और सबको या तो इस्लाम में दीक्षित कर लिया जावे या मार दिया जावे, संपत्तियों को लूट लिया जावे। ये सारी की सारी खुदा पैगंबर जो है अल्लाह, ये सारे के सारे इन्हें बातें बताता है कि भाई सबको लूटो मारो। हुआ भी भारत की गैल में और सारे के सारे देशों के साथ में यही जो है हुए। भारत के साथ में सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है, भारत के लोगों को मारा गया, काटा गया, महिलाओं की इज्जतों को तार तार किया गया, मंदिरों को लूटा गया, जो है पुजारियों को मारा गया, बालकों को भाले की नोक पे उछाल उछाल कर उनको ऐसे उछाल उछाल कर पार कर दिया गया, तमाम संपत्ति को लूट लिया गया, धरोहरों को ध्वस्त कर दिया गया, मंदिरों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल फेंक दिया गया, इधर उधर मूर्तियां खंडित कर दी गई। बहुत सारी ज़्यादती जो है मुसलमानों के द्वारा हुई, जो अपने आप को कहते हैं बुद्ध प्रस्ती, हम बुद्ध प्रस्ती को नहीं मानते, यानी हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते। और ये सारा कम से कम 75% जो भारत की दुर्गति हुई है, भारत के साथ में जो इन्होंने जो ये उल्टा सीधा कार्य किए गए हैं इनके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा जो ये ज़्यादती की गई है, अत्याचार किए गए हैं, सारे के सारे मूर्ति पूजा के जो कहते हैं कि हम सारे के सारे मंदिर इसलिए तोड़े गए थे, उनके अथाह संपत्ति मंदिरों के अंदर हुआ करती थी, और मूर्तियाँ जो हैं उनका बहुत बड़ा कारण उनके थी। मंदिरों के अंदर सबसे पहले जाते थे, खजाना बाद में लूटते थे, पहले मंदिरों को मूर्तियों को उजाड़ते थे, फिर खजाने को लूटते थे, फिर वहाँ के पुजारियों को मारा जाता था, ना बताते तो गर्दन काट दी जाती थी, और बचे कुछ लोगों को, काफिरों को जो है सब घोड़े खच्चरों से खिंचवा खिंचवा कर जो है अरब की कंट्रियों में ले जाया जाता था। औरतों को, महिलाओं को उनसे वहाँ पर मल मूत्र उठवाए जाते थे, और सारे के सारे बोलियाँ जो हैं महिलाओं की, लड़कियों की, नाबालिगों की, सबकी बहन बेटियों की बोलियाँ जो हैं इन जाहिल व्यक्तियों के द्वारा जो हैं अरब की कंट्रियों में लगवाई जाती थी। और ऐसा दुराचार व्यभिचार जो है इनकी खुदा का पैगंबर, खुदा की सारी आज्ञा से सारे के सारे कार्य होते थे। और ऐसा नहीं है मोहम्मद ने कभी युद्ध नहीं लड़े, मोहम्मद ने सबसे पहले युद्ध लड़ने प्रारंभ करे थे, सबसे पहले अपने ही लोगों को मारा था मोहम्मद ने मक्का के अंदर, अपने कुरैश कबीले को ख़त्म कर दिया पूरे, जो बच गए थे उनको इस्लाम में दीक्षित करा, मूर्तियों आदियों को तोड़ा, एक नई मूर्ति की परंपरा वहाँ पर शुरू कर दी, छोटे छोटे जो देवी देवता उनके द्वारा बनाए थे उनको तो तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया। और एक बड़ा बुद्ध जो है, जो आज मस्जिद उल हरम है उसके अंदर खड़ा हुआ है, जिसको असरे हजरे असवद भी कहते हैं, उस पत्थर का नाम है। उस पत्थर की बुत परस्ती दे दी कि इब्राहिम और उसके बेटे के द्वारा लगाया गया, तो वही तुम्हारी पूजा करने योग्य है। तो सारी की सारी बातें वहाँ पर चलती हैं, अपने शेष विषय पर लौटते हैं जो लिखा है। इसी तरह कहते हैं कुरान जो है किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई है, और किसी विद्वान के द्वारा भी लिखी, किसी जंगली मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। कोई बढ़िया व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बातें नहीं लिख सकता, ना खुदा लिख सकता है ऐसी बातें, पक्षपात की बातें जो भरी हुई हैं। आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 255। जो कुछ आसमान और पृथ्वी पर है
वो सब उसी के लिए हैं, चाहे उसकी कुर्सी ने आसमान और पृथ्वी को संभाल लिया है। अब यहाँ पर ध्यान करना बहुत ही महत्वपूर्ण, ये लिखी हुई आयत है, सुनने वाली है, कि जो कुछ आसमान और पृथ्वी पर, यानी जो आसमान में है सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र ग्रह मंडल, और जो पृथ्वी पर सारी की सारी वस्तुएं हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे, जंतु जीव जंतु पशु पक्षी आदि इंसान आदि हैं, वो सभी के सभी कायनात जो है पूरी, वो अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह के लिए हैं। वो अल्लाह ने उसको बनाया, अल्लाह के लिए हैं। चाहे उसकी कुर्सी ने आसमान और पृथ्वी को संभाल लिया है, तो अल्लाह जो है भाई साहब साकार है, उसकी कुर्सी भी है, कुर्सी डालकर अल्लाह बैठता है, और कुर्सी आकाश से पृथ्वी तक संभाल लिया है, उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है। और अल्लाह जो है आकार वाला, यहाँ से पता चलती है कि भी कुर्सी पर जब बैठेगा कोई व्यक्ति कुर्सी पर, तो वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका आकार प्रकार हो कोई, अन्यथा कुर्सी पर कोई निराकार व्यक्ति कौन बैठेगा जाकर। निराकार को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुर्सी पर बैठे, कहाँ बैठे, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, उसको कुर्सी की क्या ज़रूरत है, वो कुर्सी पर बैठेगा। और चौथे आसमान पे, सातवें आसमान पे, और सातवें आसमान से लेकर पृथ्वी तक सारी के सारी संसार में जो है उसकी कुर्सी इतनी लंबी चौड़ी है, वो बैठेगा। इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। अब ऋषि दंड कहते हैं, ऋषि ने समीक्षा करते हैं, जो आकाश भूमि में पदार्थ है वे सब जीवों के लिए परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे पूर्ण काम है। सो उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी है, जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है। ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं, जब उसकी कुर्सी है तो भैया वो सर्वव्यापक नहीं हुआ, वो एकदेशी है, एक जगह रहता है। और जितने भी संसार के अंदर ये पदार्थ बनाए हुए परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं, कभी वो कहता नहीं है कि भी मैंने अपने लिए बनाए, कभी वो परमपिता परमात्मा नहीं कहता मैं इनका भोग करूंगा। सूर्य चंद्रमा मैंने अपने लिए बनाए, मैंने सूर्य जो है अपने उजाला करने के लिए बनाया, कि मैं अंधेरे में रहता हूँ और मैं उजाला करूंगा अपने लिए। इस चंद्रमा से मैं शीतलता प्राप्त करूंगा, पृथ्वी से मैं औषधियाँ वनस्पतियाँ अपने लिए बनाकर ग्रहण करूंगा। ऐसा परमपिता परमात्मा आत्माओं के लिए सारा का सारा संसार का निर्माण करता है। परमपिता परमात्मा जो ये आत्माएं हैं, इन्फानाइट आत्माएं, लेकिन ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के ज्ञान में जो है सीमित हैं, आत्माओं की गिनती सीमित है। उन्हीं के सुख दुख को, उन्हीं के फलों को देने के लिए वो परमपिता परमात्मा इस संसार को बनाता है, चलाता है। वही इस संसार के लिए वो रचता है, इस आत्माओं के संसार के लिए, इस संसार का निर्माण आत्माओं के सुख दुख के लिए रचता है। कर्म फल की व्यवस्था लागू कर देता है। जैसे जैसे कर्म मनुष्य जीवन के अंदर आत्मा के द्वारा किए जाते हैं, वो भोग योनियों में भेजा जाता है, और मनुष्य योनि में भेजा जाता है। बहुत सारी योनियों का निर्माण जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा किया है। जैसे जैसे कार्य आत्मा करती जाएगी, वैसे वैसे फल उसको मिलते जाएंगे, वैसे वैसे योनियों को प्राप्त होएगा। तो संसार तो परमपिता परमात्मा आत्माओं के लिए बनाता है। ईश्वर तो इसको बनाने वाला है, इसको चलाने वाला, इसका पालन करने वाला है। वो इसमें विचरण करने वाला नहीं है कि भाई इसमें इसको हम उसने बना लिया, खुद ही इसमें लिप्त हो जाए, इसी संसार में भटकता फिरे और सभी वस्तुओं को भोग करे। ऐसा जो है नहीं करता परमपिता परमात्मा, बना के चलाता है, पालन करता है, इसका रक्षा करता है। बस इतना कार्य जो है परमपिता परमात्मा का है। आत्माओं को कर्म फल के आधार पर उनका दंड की व्यवस्था की हुई है। जैसा जैसा कर्म आत्मा के द्वारा किया जाएगा, वैसा वैसा फल देगा। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा वैदिक ईश्वर के चलती है ऐसी व्यवस्था। अल्लाह तो अलग ही है, वो सब कुछ अपने लिए बनाता है, सब उसके लिए ही है, सारे संसार के अंदर जितने पदार्थ हैं। आगे एक और आयत आई है, आयत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आयत में पहले पढ़ के सुना देता हूँ, उसकी कहानी बताऊँगा क्या है कहानी। आयत नंबर है 258, और सूरा नंबर 2, मंजिल 3, मंजिल 1 सिपारा 3। दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ, मंजिल 1 सिपारा 3, सूरत नंबर 2, आयत नंबर 258। होता क्या है, इसके अंदर लिखा है कि एक दिन जो इब्राहिम है, जिसने ये प्रथम पैगंबर जिसको मानते हैं इब्राहिम को, तो होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति इब्राहिम के पास में आता है। इब्राहिम कहता है कि भाई हमारा परमपिता परमात्मा जो है मुर्दों को जीता कर देता है, जीते को मृत्यु कर देता है। तो वो व्यक्ति कहता है ये काम तो मैं भी जो है कर देता हूँ, मैं भी जिला देता हूँ और मृत्यु भी कर देता हूँ। तो तेरे खुदा में क्या खास बात है जो मैं उसको खुदा मानूँ? मैं तो उसको खुदा नहीं मानता, मैं तो उस पर ईमान नहीं लाता। तो लिखा क्या है, तो इब्राहिम जब वो व्यक्ति उससे वार्तालाप होती है, तो इब्राहिम ने उससे कहा कि मेरा परवरदिगार तो वह है जो लोगों को जिलाता है और मारता है। तो भी तो वो आकर कहने लगा व्यक्ति कि ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी मारता हूँ, जिलाता हूँ। तुम्हारे खुदा में कौन सा क्या कमाल की बात लिखी हुई है कि वो किसी को जिला दे, किसी को मार दे? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा अच्छा, तो तू तू क्या काम कर, तू जो है सूरज जो है पूर्व से निकलता है, तू पश्चिम से निकाल के दिखा सूरज को। अब यह व्यक्ति जो है
काफिर था। काफिर था क्योंकि वो मान ही नहीं रहता इस बात को। काफिर वो व्यक्ति है जो खुदा को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता, वही उसके साथ में व्यक्ति होता है। व्यक्ति के साथ में वही घटना होती है कि भाई वो उसको काफिर कह देते हैं कि भाई तू खुदा के जो है मौजूदे के कहा जाते चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता तू, तो खुदा को झूठा मानता है, वो जिलाता है नहीं जिलाता है। और तू है कि भाई तू दुनिया को जो है, तो वो कहता है कि भाई देख मैं जो है संतान उत्पन्न करता हूँ, मैं जिला देता हूँ, और देख अभी मेरे हाथ में तलवार दे, अभी मैं नष्ट कर दूँ सबको, अभी निपटा दूँ, मृत्यु भी दे दूंगा मैं, तो तेरे खुदा में कौन सी बात है। तो वो एक नई बात जो है इब्राहिम उसके सामने रखता है कि भाई मेरा खुदा जो है सूरज को पूर्व से निकालता है, तू पश्चिम से निकाल कर दिखा। तो व्यक्ति जो वहाँ पर चौंक जाता है कि भाई सूरज को जो है पश्चिम से वो पूरब से निकालता है, पश्चिम से कैसे निकालूं। तो उसके वहाँ पर वो कोई जवाब जो है वहाँ पर दे नहीं पाता है वो व्यक्ति। तो यहाँ पर लिखा है कुरान के अंदर, तो वो व्यक्ति जो है चकित रह जाता है। और लिखा है आगे, तो निश्चय अल्लाह जो है वो पापियों को मार्ग नहीं दिखाता, पापियों को अपने ज्ञान नहीं देता, यानी पापी व्यक्तियों को जो है उनको ज्ञान नहीं देता, वो उनको पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता, अच्छे व्यक्तियों को मार्ग दिखलाता है। तो आगे अब पापी कौन था, जो उसको माने, जो ना माने वो पापी है, और जो माने तो भैया वो चाहे पापी हो चाहे कोई भी हो, जो खुदा पर भी ईमान लाएगा, पैगम्बर पर भी ईमान लाएगा, कुरान पर ईमान लाएगा, चाहे कितने भी कत्ल कर लो, कुछ भी कर लो, उस धर्मात्मा बन जाएगा भाई साहब। ऐसा कुरान जो है खुदा का कहा हुआ कुरान कहता है कि जो खुदा पर नहीं माने वो काफिर, उसको बता दिया कि भाई मैं तो जिला देता हूँ, मार देता हूँ। तो वो इसी बात को कहता है भैया तेरे खुदा में क्या बात है, नहीं जो वो मारता है जिलाता है, मैं भी तो ये काम कर देता हूँ, देख मेरी पत्नी है कि मैंने उसके मेरे बच्चे भी हैंगे, मैंने उनको जिला दिया, उनको जन्म दे दिया। अगर तू कहवे तो मैं मृत्यु भी करने के लिए तैयार हूँ, मार के भी दिखा सकता हूँ चमत्कार, तो अभी तलवार दे मेरे हाथ में, कत्ल कर दूंगा। ऐसा वो व्यक्ति इब्राहिम से जो है वहाँ पर कहता है। अब वहाँ पर इब्राहिम एक चाल खेलता है, इब्राहिम कहता है कि भाई मेरा जो परवरदिगार है ना, वो सूरज को पूरब से निकालता है, तू पश्चिम से निकाल कर दिखा दे। अब ऋषि दंड यहाँ पर कहते हैं कि अरे भाई पूरब से पश्चिम से सूरज नहीं निकलता है, सूरज जो है अपनी जगह स्थिर है, ना वो पूरब से निकलता है ना पश्चिम से निकलता है। वो पृथ्वी जो है हमारी घूमती है, उसी के घूमने के कारण पूरब पश्चिम की दिशाएं परिवर्तित होती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है अपनी धुरी पर, और वो परिक्रमा भी लगाती है सूर्य की, उसी के कारण जो है दिन और रात होते हैं, उसी के कारण वर्ष होते हैं। वह अपनी धुरी पे घूमती है, परिक्रमा जब सूर्य की करती है तो वर्ष बनता है, जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है तो दिन और रात होते हैं। इसी प्रकार से जब वो सूर्य यानी पृथ्वी गति करती रहती है, जब उसका पूरे चक्र हो जाता है, तो जब सूर्य जो है यहाँ पर लिखा है ऋषिदंत ने कि भाई जो है ये पूर्व पश्चिम से हर जब पृथ्वी जब घूमेगी अपनी दशा में गति करेगी, जब पृथ्वी घूमेगी, जब पृथ्वी सूर्य के पास है, यानी पृथ्वी का जब प्रकाश सूर्य यानी सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ेगा, तो वहीं से जहाँ प्रकाश पड़ना प्रारंभ होता है प्रथम, उसी को पूर्व कहते हैं, और जहाँ छिपना प्रारंभ होता है उसे पश्चिम कहते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई साहब सूरज कहीं नहीं जाता, ना आता है ना जाता है, पृथ्वी आती जाती है, पृथ्वी जो है सूर्य की गति करती है यानी परिक्रमा करती है, और अपनी गति पर यानी अपनी धुरी पर भी जो है गति करती रहती है, यानी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इसी के कारण वर्ष बनते हैं, दिन रात होते हैं, और जो सुबह और सांझ भी इसी के कारण होते हैं। यानी कि जब पृथ्वी का प्रकाश सूर्य का जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ता है, तब जाकर जिस साइड से सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको पूर्व कहते हैं। जब प्रथम प्रकाश सूर्य का पड़ता है ना, वो सुबह का समय हम देखते हैं ना, इधर से जो जापान के साइड को हम कहते हैं कि भाई इधर से सूर्य निकला, जब पृथ्वी जब सूर्य का प्रकाश है जब पृथ्वी पर इधर साइड से पड़ना प्रारंभ होता है उसको पूर्व साइड कहा जाता है। जब छिपना प्रारंभ हो जाता है, जब सूर्य यानी पृथ्वी पूरी घूम के उस उधर साइड से जिधर से पृथ्वी जहाँ पर सूर्य उदय हुआ था वो साइड बदल जाती है, तो जहाँ पर पश्चिम जहाँ पर पूरब हुआ था वो पूरब वाली साइड जो है पृथ्वी की वो पश्चिम में पहुँच जाती है, तो अंधेरा होना प्रारंभ हो जाता है। और जब दोबारा वही साइड जो पूरब की साइड यानी जहाँ सूर्य है उसके संपर्क में आती है, उसके समक्ष आ जाती है, उजाला होना प्रारंभ होता है। इसीलिए आधी पृथ्वी पर एक बार दिन होता है, आधी रात्रि होती है, तो दो हिस्सों में दिन और रात चलते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो ऋषिदंत बताने की कोशिश करते हैं अगर ये भोले व्यक्ति जो हैं भूगोल विद्या और ये खगोल विद्या को पढ़ लेते तो ये मूर्खता की बातें ना लिखते कि भी सूरज को जो है पश्चिम से निकाल कर दिखा दे और पूरब से तो हमारा खुदा निकालता है। अब ऋषिदंत की समीक्षा में पढ़ के सुना देता हूँ। ऋषिदंत क्या कहते हैं, ऋषिदंत कहते हैं देखिए अविद्या की बातें, सूर्य ना पूर्व से पश्चिम और ना पश्चिम से पूर्व भी आता जाता है, वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है। इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को खगोल और भूगोल की विद्या नहीं आती थी, जो पापियों को मार्ग ना बतलाता, तो पुण्य आत्माओं के लिए भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि ना तो सूर्य आता है ना कहीं जाता है,
वो अपनी जगह पर स्थित है, पृथ्वी घूमती रहती है, उसी के कारण घूमने से दिन रात होते हैं, वर्ष बनते हैं। वो सारे के सारे निर्भर जो है पृथ्वी पर करता है। और आगे लिखते हैं कि जो ये पापियों को मार्ग दिखाता है, पुण्यों को, पुण्य आत्माओं को नहीं दिखाता। तो पुण्य आत्माओं को ऋषि कहते हैं भाई सब पुण्यों वाले आत्माओं को तो मार्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद सीधे मार्ग पर है, वो तो खुद अच्छे मार्ग पर हैं, उनको क्या ज़रूरत है कि उनको मार्ग दिखाया जाए खुदा के द्वारा। लेकिन पापियों को मार्ग दिखाने की ज़रूरत है, वो पापी ना बने, दूसरे पत्याचार व्यभिचार आदि ना करें, ऐसा मार्ग जो है उसको दिखाना चाहिए। ऐसा जो है धर्मात्मा को क्या मतलब उसका। आगे लिखा है आवश्यकता नहीं, धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में है ही, होते ही हैं। मार्ग तो धर्म से मुंह भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है। सो कर्तव्य के करने से कुरान का कर्ता की बड़ी भूल है। ऋषि कहते हैं कुरान के कर्ता के, कुरान के लिखने वाले की बहुत बड़ी भूल है, जो उसे अनप शनप गप सड़प की बातें लिख दी हैं, उल्टी सीधी बातें कहाँ की कहाँ ठाकर लिख दी हैं, कोई तथ्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं है जिसका। आगे आयत आई है। अब यहाँ पर जो है एक बात और चलती है इसी बात में कि भाई जो खुदा की परीक्षा जो करवाता है ना, उससे कहता है कि 4 जानवर ले। इब्राहिम से आयत पढ़कर सुना देता हूँ। आयत है सिपारा 3 सूरत 2 260वीं आयत। तो आयत नंबर 260 क्या कहती है। आयत नंबर 260 के अंदर लिखा हुआ है, जब वो बांधता नहीं है ना व्यक्ति, जो इब्राहिम से कह रहा था कि मैं भी जिला देता हूँ, मैं भी मृत्यु कर देता हूँ, तेरे खुदा में कौन सी बात है। तो वो कहता है कि भाई, अब इब्राहिम खुदा से कहता है कि जी मुझे तो देखना है जी तुम जिलाते कैसे हो, मेरा मन नहीं मान रहा, तुम कैसे जिलाते हो, कैसे मृत्यु करते हो, मुझे विश्वास करवाओ। तो खुदा वहाँ पर कहता है कि तू तू जा 4 जानवर लेकर आ। अब यहाँ पर लिखा है आयत के अंदर, आयत नंबर 260 सूरा बकरा, सूरा अल बकरा की आयत है कुरान की, ये लिखी हुई अपने घर से लिखी हुई ने। सूरा अल बकरा आयत नंबर 260 पर जाकर देख सकते हैं, उसमें लिखा है और याद करो जब इब्राहिम ने कहा ए मेरे रब मुझे दिखा दे, तू मुर्दों को कैसे जीवित करेगा। कहाँ क्या तुझसे विश्वास नहीं। उसने कहा क्यों नहीं, किंतु निवेदन इसलिए। वो कहता है कि भाई खुदा के भी तुझे विश्वास नहीं, मैं जीवित करता हूँ नहीं करता। वो कहता है कि भाई खुदा, मेरे खुदा मुझे विश्वास तो है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे जीवित करते हो मुर्दों को। उसने कहा क्यों नहीं, किंतु निवेदन है कि मेरा दिल संतुष्ट नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। कहा अच्छा तो 4 पक्षी ले, फिर उन्हें अपने साथ भली भाली हिला मिला ले, और फिर उन्हें इसमें से प्रत्येक को एक एक पर्वत पर रख दे, फिर उनको पुकार, वे तेरे पास लपक कर आएंगे और जान लें कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। अब अल्लाह की परीक्षा भाई साहब ऐसे होती है, अल्लाह अपनी परीक्षा ऐसा करवाता। अब यहाँ से पता चलता है अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, वो एक देशी है, और अपनी परीक्षा जो है उल्टे सीधे बातें बताकर 4 पक्षी लो। अब भाई साहब हम घरों में क्या है, दुनिया भर के जीव जंतु हम पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुत्ता बिल्ली आदि सभी पालते हैं। अगर उन्हें हम खिलाने पिलाने लगें और खिला पिला कर उन्हें जो हम कहीं दूसरे स्थान पर छोड़ दें और आवाज़ मारें कि भाई फलाना जानवर यहाँ पर आ जा, फलाना पक्षी यहाँ पर आ जा, तो वो तुरंत आएगा। तो इससे थोड़ी पता चलता है कि भाई ईश्वर जो है या नहीं है ईश्वर की, और इससे कि भाई ईश्वर तत्वदर्शी यानी सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन अल्लाह जो है ऐसी परीक्षा जो है अपनी इब्राहिम से करवाता है, 4 पक्षी मंगवाता है, उन्हें खिलवाता पिलवाता है, हिलाता है, और फिर पहाड़ पे बैठा दे, तब जाकर जब वो तेरे पास आए तो तू समझ लेना कि भाई अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ जानता है, तत्वदर्शी है। अब यहाँ पर जो है निरा मूर्खता की बातें लिखी हुई हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति ही इन पर अमल कर सकता है, मान सकता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति इनको नहीं मानेगा कि भाई ऐसा पैगंबर जिसे अपनी गवाही जो है खुद देनी पड़ रही है कि भाई 4 पक्षी ला, जब जाकर साबित होएगा। क्योंकि भाई ऐसे ही साबित है तो व्यक्ति को ही देनी पड़ती हैं ऐसे सबूतें कि भाई मेरे पे विश्वास करने हैं नहीं करने। मनुष्य को ही ऐसे सबूत देने पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा जो सारे संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है, उसको किस प्रकार का डर है कि वो अपने मुर्दों को जिलावे, मुर्दों को जीवित करे और जीते को मार दे एकदम से। ऐसा परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था नहीं है कि वो किसी को मार दे एकदम से और फिर उसको जिंदा कर दे मरे हुए को। जो मर गया सो मर गया। जीवित व्यक्ति को जो है अपने आत्मा उसको जानती है कि भाई किस प्रकार से मेरे अंदर रोग आ चुके हैं, व्याधियाँ आ चुकी हैं, या कोई ना कोई कारण ऐसा होता है, आत्मा उसको जानती है शरीर के अंदर, जिसके कारण स्वयं स्वाभाविक मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है। कोई कारण ऐसे होते हैं मृत्यु की, फांसी लगा लेता है, दूसरे के द्वारा हत्या कर दी जाती है, या आकस्मिक मृत्यु जो जिसे कहते हैं देव योनि से, यानी बिजली कड़कना, समुद्र आदि पानी आदि में डूब डाब कर मर जाना, ये बहुत सारे मृत्यु के कारण हो सकते हैं। तो ईश्वर ऐसा नहीं करता पर्सनल आकर किसी की हत्या कर दे, ऐसा परमपिता परमात्मा नहीं करता है। कारण व्यक्ति के खुद के स्वयं के होते हैं। आत्मा या तो शरीर को त्याग कर देती है, स्वयं को उसको लगता है कि भाई मेरे योग्य शरीर नहीं रहा है,
और या तो किसी के द्वारा हत्या कर दी जाए या स्वयं हत्या कर ले या किसी आकस्मिक दैवीय प्रकोप के कारण मर जाए, ओलावृष्टि या बारिश तूफान आदि के कारण, भूकंप आदि के कारण मर जाए, तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह की जो परीक्षा करवानी है कहीं न कहीं ऋषि इसकी खंडन करते हैं कि भाई ये सारा का सारा बातें बिना सिर पैर तथ्य के लिखी हुई हैं, कोई भी इनमें लॉजिक नहीं है। अब ऋषि समीक्षा करते हैं, वाह वाह देखो जो मुसलमानों को खुदा भानुमति के समान खेल कर रहा है। ऋषिंद कहते हैं देखो खुदा की करामात कैसे भानुमति की तरह खेल कर रहा है। क्या ऐसी बातों से खुदा की खुदाई है? बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलांजलि देकर और दूर रहेंगे और मूर्ख लोग ऐसे में फंसे रहेंगे। इससे खुदा की बढ़ाई और बदले में बुराई के पल्ले पड़ेगी। तो ऐसे खुदा के जो कोई ऐसे खुदा की करामात किसी को बताएगा ना, जो कोई विद्वान व्यक्ति होगा, जो मूर्ख होंगे वो तो फंस जाएंगे। अगर किसी को ऐसी बातें बताई जाएगी भाई अल्लाह ऐसा है, परीक्षा अपनी ऐसे पक्षी आदि बुलाकर करवाता है, तब उसको विश्वास होता है दूसरे व्यक्ति को। तो ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति तो तिलांजलि दे देगा और ऐसे खुदा की तो बदनामी होनी प्रारंभ हो जाएगी संसार के अंदर। खुदा कितना वैसा है, उसमें तो कोई चमत्कार नहीं है, कोई भी उसमें शक्ति नहीं है, और अपने परीक्षा जो है 4 जानवरों को बुलवा कर करवाता है। ऐसे झूठ मूठ के जो है प्रचार होने खुदा के नाम पर हो जाने प्रारंभ हो जाएंगे और लोग जो है तिलांजलि दे देंगे ऐसे खुदा को। और विद्वान लोगों को बनता है कि भाई ऐसे खुदा को जो है आज ही तिलांजलि दे दें, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। जो ऐसा खुदा जो जिसके बातों में ना कोई लॉजिक है, ना तथ्य है, ना कोई करामात, ना कोई ऐसा कि भी संसार को बनाता है चलाता है, जो परीक्षा भी खुद दूसरे व्यक्ति को कुछ सबूत देना पड़ता है कि भाई हाँ मैं इस बार हूँ, और 4 जानवर लेकर जब जाकर तुझे पता पड़ेगी वो चारों जानवर तू खिला पिला उन्हें पाल, और जब तू उन्हें बुलाएगा एकदम आएंगे तब पता चल जाएगी भी हाँ खुदा है। ऐसा विश्वास जो है इब्राहिम उस व्यक्ति को करवाता है। तो आगे आयत आई है, आगे लिखा है जिसको चाहे नीति देता है। तो खुदा कैसा है, जिसको चाहे भाई साहब उसको नीति देता है, और जिसको ना चाहे उसको नीति नहीं देता। तो आगे इसी लिखे जब किसी को चाहता है उसको नीति देता है, जिसको ना नहीं चाहता उसको अनीति दे देता होगा। यह बात ईश्वरता की नहीं हो, किंतु जो पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप तो हो सकता है, अन्य नहीं। ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये पक्षपात की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता एक को नीति दे एक को अनीति दे दे। ऐसा पक्षपाती खुदा हो सकता है, परमपिता परमात्मा ऐसा किसी के साथ में नहीं करता। परमपिता परमात्मा सबका भला सोचता है कि भी सब अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें, दूसरे को भी चलाएं, खुद चलें, संसार का उपकार करें, अपना उपकार करें, जीवों की हत्या ना करें, प्राणियों की हत्या ना करें, हिंसा ना करें, भेदभाव ना करें। लेकिन खुदा ये सारी की सारी बातें करता है। ये सारी की सारी बढ़ावे जो हैं खुदा के द्वारा खुदा के बंदों को जो हैं दी जाती हैं। आयत नंबर में कहाँ पर लिखा है, आयत नंबर में लिखा है 261वीं आयत पर लिखा है, जाकर पढ़ सकते हैं। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261 पर वहाँ पर लिखा है खुदा कैसे जो है नीति अनीति करता है। आगे एक और आयत आई है कि भी मुसलमानों में जो है ब्याज लेने की मनाही है, कि ब्याज नहीं ले सकते हैं। जो मुसलमान लोग हैं वो ब्याज लेते नहीं हैं। उन्होंने मना क्यों कहा गया है? खुदा का यानी पैगंबर का आदेश है, उसमें लिखा है, कुरान स्पष्ट मना करती है कि सूरा नंबर 2 आयत नंबर 275 पर लिखा है कि जो लोग ब्याज का खाते हैं वे कब्रों में ही पड़े रहेंगे। वो यानी कब्रों में पड़े रहेंगे, वो कभी खड़े नहीं होंगे कब्रों से। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई साहब जो ब्याज लेते हैं वो कब्रों में ही पड़े रहेंगे। ऐसा कब तक पड़े रहेंगे? कब तक वो कब्रों में पड़े रहेंगे? कब तक? ऐसा क्यों है भाई? कब तक कब्रों में पड़े रहेंगे? कभी उठेंगे भी कब्रों में से या कब्रों में ही पड़े रहेंगे? ऐसा कौन सा जुल्म उन्होंने कर दिया, ब्याज ले लिया और कब्रों में पड़े रहेंगे? ऋषि दंत कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कार्य किया, उसने मेहनत की कमाई से जो है पैसा एकत्रित किया अपने जीवन के लिए और किसी व्यक्ति को दे दिया, तो उसने कौन सा बुरा कर दिया? लेकिन उसमें शर्त है कि भाई न्यून मात्र जो नहीं 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25%, 1.5% तक ब्याज हो सकता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा है ये। लेकिन लोग भाग जो है अनीति समाज के अंदर ठाते हैं, लोग शोषण करते हैं, 5%, 4%, 10% का ब्याज लोगों पे हिंसा करते हैं, और इस प्रकार का जो है लोगों के साथ में देखने को मिलता है। शोषण जिसको कहा जाता है, शोषण होता है। तो ऋषि दंत कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्याज लेना चाहिए कि जिसने अपनी मेहनत से गाड़ी कमाई से अपने जो है अपना शरीर को देकर जो है मेहनत में कुछ धन लिया था, और उसने धन उसको इसलिए दिया था क्योंकि कुछ थोड़ा पैसा जो है मुझे मिल जाएगा इसके कारण। तो ऐसा तो ब्याज लेना ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा अगर अनीति तारे, ज़्यादा शोषण किसी व्यक्ति करे तो वो ठीक नहीं है। तो ये तो नहीं है। लेकिन दूसरा अल्लाह जो करता है कि भाई ब्याज लेने वालों के साथ में कब्र में ही पड़े रहेंगे। ऋषि दंत कहते हैं देखो क्या वह कब्रों में ही पड़े रहेंगे, और जो पड़े रहेंगे तो भाई साहब कब तक पड़े रहेंगे? ऐसी असंबद्ध बातें ईश्वर के पुस्तक की नहीं हो सकती, किंतु बाल बुद्धियों की हैं तो हो सकती हैं।
ऋषिदंत कहते हैं ऐसी खुदा की पुस्तक की बातें नहीं हो सकती और ना ईश्वर की बातें हो सकती हैं। ये सारी की सारी बातें बाल बुद्धि जंगली मनुष्य की लिखी हुई बातें हैं। ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति तो ऐसी बातें नहीं लिख सकता, जिसको ठीक प्रकार से ज्ञान है और व्यापार का ठीक प्रकार से ज्ञान है, रुपए पैसे का लेन देन ठीक प्रकार से जानता है, वो ऐसी बातें क्यों लिखेगा। ये तो कोई नासमझ व्यक्ति है, ऐसी बाल बुद्धि यानी बालकपन की बातें तो वही लिखेगा जो अज्ञानी है, जिसको पता ही नहीं है। आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर है 261। 275 हमने पढ़ी थी, अब 275 पढ़ी थी, 269वीं आयत है। इसमें लिखा है वह किसी को चाहेगा क्षमा करेगा, जिसको चाहेगा दंड देगा, क्योंकि सब वस्तु पर बलवान है। अब ईश्वर जो है यहाँ पर जिसको चाहेगा उसको दंड देगा, जिसको चाहेगा क्षमा करेगा। ऐसा पक्षपाती यहाँ से ईश्वर सिद्ध होता है, यानी खुदा सिद्ध होता है। ईश्वर तो ऐसा नहीं करता। वैदिक ईश्वर के लिए सारी की सारी बातें नहीं कही गई, ये खुदा के लिए अल्लाह के लिए सारी की सारी बातें कुरान के अंदर की गई हैं। जिसको चाहेगा क्षमा करेगा, जिसको चाहेगा उसको दंड देगा, यानी अपनी मनमर्जी चलाने वाला है खुदा। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा ना करना, अयोग्य पर क्षमा करना, गवर्गंड राजा के तुल्य वह कर्म ही। गवर्गंड राजा यानी मूर्ख राजा, यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते, मूर्खता की बातें सारे के सारे ऐसे न्याय करते हैं। तुल्य कर्म करे, यदि ईश्वर को यदि ईश्वर जिसको चाहता है पापी व पुण्य आत्मा बनाता है, तो जीव को पाप पुण्य ना लगना चाहिए। और जब ईश्वर ने यानी अल्लाह ने यानी खुदा ने उसको वैसा ही किया, तो जीव को दुख सुख भी होना चाहिए। जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी ने सेनापति से कहा कि भाई तू इसका कत्ल कर दे, तो सेनापति जिसने कत्ल किया उसको तो उसकी दंड मिलने का नहीं, भाई खुदा जो है उसका पैगाम देने वाला है, राजा उसको ऑर्डर देने वाला है, तो दंड का भोगी जो है वो व्यक्ति होना चाहिए, राजा होना चाहिए। भाई उसने तो कही थी वैसा मार दे, उसने मार दिया, तो दंड जो है राजा को मिलना चाहिए। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी गवर्गंड राजाओं की बातें लिखी हुई, यानी मूर्ख व्यक्तियों की बातें लिखी हुई हैं। वैदिक सिद्धांत तो ये कहता है कि जो जैसा कार्य करता है उसी को वैसा फल भोगना पड़ता है। अब साथ में अब तुम्हीं पे मैं मुसलमान लोगों पर एक बात, जो मुसलमान मत को मानने वाले लोग हैं, अगर तुम किसी को पीट दो, किसी को मार दो, और कोई व्यक्ति आकर पुलिस प्रशासन आ जाए, वो कहने लगे भाई, वो दूसरा व्यक्ति कह दे भाई इसने मारा और तुमने उसको पीटा नहीं है, तुमने ना उसकी हत्या की है, ना तुमने कोई उसके साथ में गलत कार्य किया है, तुम पे कैसे व्यतीत होगा बात। तो ऋषिदंत इसी बात को समझा रहे हैं कि भाई मुसलमानों के द्वारा झूठी मूठी काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं, किसी विद्वान व्यक्ति की बातें वही लिखी हुई नहीं है। करे कोई और भरे कोई, ऐसा सिद्धांत नहीं है परमपिता परमात्मा ईश्वर का। ये तो खुदा की बातें लिखी हुई हैं, करेगा कोई और भरेगा कोई। पाप करेगा कोई और पाप करने वाले को पुण्य मिलेगा और पुण्य करने वाले को पाप मिलेगा। ऐसा दंड की व्यवस्था जो खुदा करता है, ऐसा ईश्वर नहीं करता है। तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है लिखा हुआ है, पूरा का पूरा विवरण आज हमने पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हमने पढ़ा ये पूरा का पूरा सिद्धांत, कैसे कैसे चमत्कार जो हैं अपने आप को चमत्कार यानी अपने आप को ईश्वर यानी खुदा सिद्ध करने के लिए, अल्लाह सिद्ध करने के लिए कैसे कैसे परीक्षाएँ कराई जाती हैं, काफिरों को कैसे लड़वाया जाता है, उनका कत्ल करने की बातें की जाती हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए, और खुदा के नाम पर जो है कैसे व्यापार जो है कुरान के बनाने वाले लोगों ने चलाया कि भी 2 गुना कर देता है, कोई 2 गुना कर नहीं देता है कोई भी किसी को। तो ये पूरा का पूरा विवरण आज हमने पढ़ा। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।